बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है औलाद की तरबियत। आजकल हर बंदा परेशान है अपने बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हमारे बच्चे जो है हर वक्त वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, मोबाइल उनके हाथों में रहता है, वो नमाज़ नहीं पढ़ते, वो दीन की तरफ मुतवज्जो नहीं है। तो इसमें जो है सबसे जो है अहम चीज़ जो है वो क्या है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है जो उनको इस तरफ ले गया और उनकी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है? तो आज जो मैं वो इसी पे बात करूँगी कि हमें औलाद की तरबियत जो है वो कब करनी चाहिए, और इसी के बारे में अवेयरनेस आज हम हासिल करेंगे। तरबियत औलाद एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। बच्चे की तालीम और तरबियत का काम पहले दिन ही से शुरू हो जाता है, लेकिन ये पहला दिन कौन सा है? करारे हमल का पहला दिन, पैदाइश का पहला दिन, या इससे भी पहले? तो आइए देखते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम ने कहा के लिए अच्छी अखलाक से आरास्ता दीनदार ज़ौजैन की तलाश का हुक्म देकर ये बात वाज़िया कर दी है कि ये मामला करारे हमल से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। चुनांचे जदीद तहकीक के नतीजे में ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि ज़िंदगी की इब्तदा करारे हमल से बहुत पहले हो जाती है। माँ बाप की अपनी तरबियत, इनके जज्बात, ख्वाहिशात, इनकी ज़हानत, इनकी तलीम, इनकी शख्सियत, सब कुछ आने वाले बच्चे की परवरिश और नशोनुमा पर असरानंदाज होते हैं। इस हकीकत का जानना माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ हर वक्त बच्चे की तरबियत और अखलाक साजी के मकसद को सामने रखेगी तो कुछ कर पाएगी। दौरान हमल उसको कौन से काम करने चाहिए? दौरान हमल माँ को हुस्न अखलाक का नमूना होना चाहिए। उसे ज़हनी तौर पर नए आने वाले बच्चे के इस्तकबाल के लिए तैयार होना चाहिए। उलमा कराम शुरू ही से इस बात के कायल हैं कि दौरान हमल माँ को अच्छे कामों और तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ रहना चाहिए और परेशान ख्याली लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अब ये बात जो है साइंसी तौर पर भी पाया इस सबूत को पहुंच चुकी है कि किसी भी तरह का ज़हनी दबाव, परेशानी, झंझलाहट और गुस्सा जिस्म में हार्मोन्स और कीमियाई अवामल में तब्दीली पैदा कर देते हैं। हमल के दौरान ये अवामल खून के ज़रिए बराह रास्त बच्चे पर असरअंदाज होते हैं, और बच्चा जो तश्कील के मराहल में है इन अवामल से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेहद मुतासर होता है। ये असरात बसा औक़ात ज़िंदगी भर इसका साथ नहीं छोड़ते। मुख्तलिफ़ तहकीकात में जो असरात नुमायाँ तौर पर पाए गए हैं वो ये हैं कि पैदाइश के वक़्त बच्चे का वज़न कम होता है, बच्चा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है, बच्चे के तर्ज़ अमल में नामुनासिब आदतें पैदा हो जाती हैं। मसलन वो बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, हसास और चिड़चिड़ा हो जाता है। जिस्मानी अज़ा पर जो असर सबसे नुमायाँ नज़र आता है वो बच्चे के निज़ाम हज़म में ख़राबी है। जदीद तहकीक के नतीजे में ये बात भी सामने आई है कि दौरान हमल मुख्तलिफ़ आवाज़ें मसलन धमाके, हंगामे, शोर व गुल की आवाज़ें बच्चे पर बुरे असरात मरतब करती हैं। माँ जो खुराक खाए या दवाएं ले, इनका असर एक आम फ़र्द भी महसूस करता है, लेकिन बात यह है कि माँ का ज़हनी उतार चढ़ाव, उसका अखलाक व किरदार, उसकी सोचें, उसकी ज़बान से अदा किए जाने वाले कलमात सब बच्चे पर असरअंदाज हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक अहम अमानत उसके सुपुर्द की है। इसकी ज़रा सी लापरवाही, गफलत या जल्दबाजी इस अमानत को बल्कि नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल को कई तरह के नुकसानात से दोचार कर सकती है। माँ का तर्ज़ अमल ख़ुद इसका अपना इख्तियार करदा नहीं होता, बल्कि घर के हर फ़र्द का रवैया माँ का तर्ज़ अमल मुतय्यन करता है। ज़रूरी नहीं कि घर में होने वाले झगड़े में माँ ही कसूरवार है। इंसान की खुशी, गमी, फ़िक्र इसके जज्बा एहसासियत पर मबनी होते हैं, लेकिन बिलअमूम ये एहसासात दूसरों के तर्ज़ अमल का नतीजा भी होते हैं। तो जदीद तहकीक के नतीजे में अब दौरान हमल माँ ही को नहीं, घर के दीगर अफराद को मसलन खामद, सास वगैरह को भी हदायत में शरीक किया जाता है। तो अपने घर के माहौल को खुशगवार रखें। आने वाली नस्ल को जो है वो उसकी बेहतरीन तरबियत के लिए, उसको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो अपने माशरे को सेहतमंद बनाने के लिए, उसमें अच्छे अफराद पैदा करने के लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। हम सब ने अपने बच्चे की तरबियत पे गौर करना है